तो जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि मैं काफ़ी टाइम से डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में रहा हूँ और बहुत दिन से चर्चा हो रही थी कि एक बार आयुर्वेद के संबंध में आप लोगों को कुछ फील्ड बता दी जाए, कुछ जानकारियाँ मिल जाए। तो आज आप सभी के बीच उपस्थित हैं चिड़ियाकोट के प्रतिष्ठित और मेरे चिकित्सकीय परामर्श और एक घनिष्ठ मित्र के रूप में सम्मानित डॉक्टर एस.के. गुप्ता। एक बार जोरदार डॉक्टर साहब चिड़ियाकोट से ही संबंध रखते हैं, ठीक है, और हमारे और आपके परिवार की तरफ से यह भी है जिन्होंने बेंगलोर में जाकर के BAMS की पढ़ाई की और आज चिड़ियाकोट में एक सम्मानित डॉक्टर के रूप में जाना जाते हैं। आपने नाम सुना होगा पतंजलि का, है ना, और पतंजलि की डॉक्टर साहब के पास फार्मेसी है और एक परामर्शकर्ता भी है। अगर जैसे आपने देखा 2020 है ना, 2020 में जो ये कोविड की प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो आप जैसे डॉक्टर लोगों ने बहुत सारे मरीजों की सहायता की, यानी कि आयुर्वेद के माध्यम से। और आज के समय में सरकार भी सबसे ज़्यादा आयुर्वेद को महत्व दे रही है और हम आप जैसे लोग भी आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं। जैसे सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजी दवा खा करके, है ना, तरह तरह के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। एक बार अगर कोई भी आदमी अगर अंग्रेजी दवा खा लेता है तो वो उसके क्या हैबिचुअल हो जाता है, तो उसे पेन से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन आयुर्वेद में कोई इसका नुकसान नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और आज देखिए सरकार भी प्रयास कर रही है कि जगह जगह पे योगा टीचर को लगाया जाए, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग में बच्चों को ये योग वगैरह सिखाया जाए, ठीक है। तो डॉक्टर साहब उसमें दक्षता हासिल कर चुके हैं, तो मैंने आज सोचा कि आज डॉक्टर साहब को बुलाया जाए क्लास में और आप सभी को कुछ प्रेरणा मिले डॉक्टर साहब से और कुछ ऐसे फील्ड्स के बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, जैसे कि आप लोग 12 पास आउट करने के बाद में आप लोग सीखो कि 12वीं पास करने के बाद क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं। जैसे आप लोग माइंड में रखते हो कि हमें ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, तो कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सभी लोग अनभिज्ञ होते, अनजान होते, पता नहीं होता कि हमें क्या क्या करना है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। जैसे पिछले एक संडे को मैंने एयर को बुलाया था, उसमें बहुत सारे वो कहना कि इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत सारे फील्ड्स के नाम से बताया था। तो आज आप सभी लोग डॉक्टर साहब से आयुर्वेद के फील्ड में बहुत सारे फील्ड जानोगे कि क्या क्या फील्ड्स हैं, डॉक्टर साहब ने कैसे दक्षता हासिल की BAMS करके। जैसे मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट करने से बोला था कि फार्मेसी का नाम मैंने बताया है ना, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, ये सब कुछ होता है और हम फार्मेसी में काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी डिग्री हासिल की BAMS की और फिर उसके बाद बैंगलोर से पढ़ाई की है और अभी आपके चिड़ियाकोट में सबसे सम्मानित डॉक्टर के रूप में जाने भी जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बच्चों के लिए थोड़ा समय निकाले। एक बार जरूर बताएंगे। सर्वप्रथम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये पहले धन्यवाद इनको देना चाहूँगा और आप लोग को भी कि आप लोग को इतने अच्छे टीचर मिले हैं कि जो हर क्षेत्र में बच्चों का भविष्य सुधार सकें। और ऐसे टीचर्स बहुत कम ही हम लोग को मिलते हैं जो हमारे मार्गदर्शक बनते हैं, प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और हर स्टूडेंट को अपने टीचर का कद्र करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि भाई टीचर कितने लोग खोजते हैं कि कोई अच्छा मार्गदर्शक हमें मिले जो हमें हर फील्ड की अवगत कराए, हर क्षेत्र के बारे में जानकारी दे। और ये आप लोग का सौभाग्य है कि ऐसे टीचर आप लोग को मिले हैं। थैंक यू माँ साहब। मेरी जर्नी एक मिडिल फैमिली से ही स्टार्ट हुई। मैं आजकल जो भी बच्चे IAS PCS जो भी लेवल पे, बड़े लेवल पे सेलेक्ट होते हैं, वो मिडिल फैमिली या गरीब परिवार से ही सेलेक्ट होते हैं। बाकी बड़े परिवार से भी सेलेक्ट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम गरीब परिवार से क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। उनको पता है कि इस चीज़ की कीमत क्या है और अपने को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं अपनी लाइफ का अनुभव बता रहा हूँ। मेरे परिवार में पढ़ने की कोई कंडीशन ठीक ठाक नहीं थी, ना ही कोई मेरे
परिवार में कोई एजुकेटेड था, न कोई गाइडलाइन। हमको एक गुरु मिला जो मुझे तराशा और उसको तराशते हुए मुझे वहाँ तक एक रास्ता दिखा दिए। जैसे आपको टीचर हम लोगों को बुला के एक रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बस उन्होंने रास्ता हमें दिखा दिया और मैं अपना बढ़ता चला, कारवां चलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। और आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, ये मेरी सोच है। क्योंकि जब तक मैं लाइफ में जीऊँगा तब तक मुझे स्ट्रगल करना है। मुझे केवल ऊंचाइयों को, लक्ष्य को ही नहीं प्राप्त करना है, मुझे इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस देश को आगे बढ़ाना है। सर्वप्रथम मैंने स्टडी किया हाई स्कूल इंटर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से। यहीं से सबसे छोटी क्लासेस हमारी सरस्वती शिशु मंदिर से स्टार्ट होती है। फिर वहाँ से राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बाद हमने तैयारी किया। हालांकि फैमिली की अच्छी कंडीशन नहीं थी, फिर भी मैंने तैयारी स्टार्ट किया। हमारी सबसे बड़ी भूमिका मेरी माता और पिताजी का रहा है इस योग्य बनाने में, और मेरी माँ का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेटा परिवार में तुम बहुत कुछ आगे कर सकते हो, बस तुम यहाँ से निकल जाओ पढ़ने के लिए। उन बहुत मुझे मानती थी। उन्हें अपने सीने में पत्थर रख के मुझे भेजा। हालांकि हमसे अलग वो होना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया मेरे लिए। इतना त्याग कोई माँ नहीं आज के डेट में करती जितना मेरी माँ ने किया है। मैं अपनी माँ को हमेशा ही मिस करता रहता हूँ। आज हमारी माँ 1.5 महीना हो गया एक्सपायर हुए। खैर जो भी है, उन्होंने आज जो भी कुछ हूँ माँ की ही बदौलत हूँ। फर्स्ट मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने माता पिता का कभी निरादर मत करिएगा, क्योंकि वही सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे बड़ा गुरु सेकंड हमारे ये गुरु आते हैं, और माता पिता सबसे बड़े योगदान देते हैं। और उनको कभी भी निराश मत करिएगा। आप लोग जो चाहते हैं उनकी एकदम जी लगन से करिए। हाँ, एक बात का ध्यान दीजिए, जो चीज़ अचीवमेंट नहीं होता है आप अपने लाइन को थोड़ा सा यू टर्न ले लीजिए, यानी दाएं बाएं देखिए, जरूर सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। अब जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कैरियर के बारे में। जस्ट अब यहीं से हम फोकस करते हैं। भाई लाइफ तो बहुत स्ट्रगलफुल बीता है, अब बताने से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस इतना बताऊंगा कि स्ट्रगल आप लोग भी करिएगा। चाहे पैसे की कमी हो या जिस चीज़ की कमी हो, इकोनॉमिकली है, घर की कंडीशन नहीं है। मेरे घर में कंडीशन भी पढ़ने वाला नहीं, मैं दूसरों के घर पढ़ के एग्ज़ाम दिया हूँ। मेरे घर में ऐसी कंडीशन थी कि माहौल ही नहीं था, बहुत शोरगुल होता था, लोग पीने खाने वाले भी थे, लेकिन फिर भी मैंने उस परिवार से मैं बिलोंग रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जारी रखा और आज डॉक्टर बन गया। अच्छी बात है। खैर और एमडी की भी तैयारी कर रहा हूँ।